आदाब, इस्तकबाल प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और हसास मामला यानी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत हुई। अहम फरीकों की मौजूदगी में अदालत उज़्मा ने इस हसास मामले पर सुनवाई की। करीब 1.5 घंटे की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने बड़ा रिमार्क देते हुए कहा कि यह सिर्फ जमीन का मसला नहीं है बल्कि जज्बात से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में इस मामले के फरीकैन मसालिहत के जरिए मामले को हल करें। अदालत ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मालिकाना हक के तनाजे को सालसी के जरिए हल करने के सिलसिले में अपना फैसला महफूज कर लिया। अदालत में समाअत के दौरान दोनों हिंदू फरीकैन निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के वकला ने इस तनाजे को सालसी के जरिए हल करने की कोशिश की मुखालफत की, जबकि मुस्लिम फरीक ने अदालत के मशवरे का खैर मकदम किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कहा कि मसालिहत कुछ दायरों में होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी पहले ही अदालत की निगरानी में मसालिहत के मशवरे का खैर मकदम कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस मसले का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है, जबकि तमाम फरीकैन का इस हसास मामले पर मुत्तफिक न होना इस मामले को मजीद पेचीदा कर देता है। आज की सुनवाई पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 रुकनी बेंच ने बाबरी मस्जिद मामले में अदालत की निगरानी में फरीकैन के दरमियान मसालिहत पर फैसला महफूज रखा है। वाज़ेह की गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फरीकैन को मसालिहत के जरिए मामला हल करने का मशवरा दिया था। अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान दोनों हिंदू फरीकों निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के वकला ने इस तनाजे के सालसी के जरिए हल की मुखालिफत की। इनका कहना था कि यह मसला पूरी तरह जमीनी तनाजे का है और इसे सालसी के जरिए नहीं हल किया जाना चाहिए। उधर मुस्लिम फरीकों की जानिब से पेश सीनियर वकील राजीव धवन ने सालसी की मुखालिफत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीकों की जानिब से सालसी से इनकार किए जाने पर हैरत का इजहार किया। हो सकती है देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इंसिनुएशन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी हम ये कहेंगे तो वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। क्या कर रहे हो यार? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहस सुनी, उसके बाद ऑर्डर करा जाएगा, ऑर्डर होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सर आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। वाज़ेह की गुज़िश्ता समाअत पर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक पिटीशन और दीगर अर्ज़दाश्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस बोबड़े ने फरीकैन को मशवरा दिया था कि वो अदालत की निगरानी में मसालिहत की कोशिश करें, जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और दीगर जजों ने भी फरीकैन को मशवरा देते हुए इन्हें चंद दिनों की मोहलत भी दी थी। हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे। जहां तक सवाल समझौते का है, समझौता में पार्टियां कई एक हैं, लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो डिसीजन कोर्ट लेता है उसको हम मानेंगे। अगर समझौते के लिए कोर्ट बुलाता है वो भी उस पर भी तैयार है, कोर्ट फैसला करता है उस पर भी हम तैयार हैं। हमें चाहते हैं कि ये मामला निपटे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, बहुत से लोग इसमें राजनीति कर चुके हैं और राजनीति में जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि समझौता बहुत मुश्किल है, कोर्ट का ही फैसला ही माना जाए। हमारे गंगा जमुनी तहजीब है और ये निश्चित रूप से देश में सब रहने वाले लोग हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से सबको सम्मान करने के बाद इसीलिए हमने मीडिएशन की, क्योंकि मंदिर बनेगा उसके बाद भी हम देश में रहेंगे, तो केस चल रहा है उसके बाद भी हम लोग हैं, तो इसलिए हम सब इस बात को रखे हैं कि हम मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं। मुस्लिम साइड ऑलरेडी पहले कह चुका है कि वी आर रेडी विद द कंडीशन कि जो कुछ भी हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। तमाम लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं, जितने लोग भी कोर्ट में पार्टी भी हैं, तो तमाम लोगों को एक बार खुले दिल से साफ जहन से बैठ करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और बशर्ते कि तमाम बातों को सीक्रेट रखा जाए, गुप्त रखा जाए और कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। इस हसास मामले पर बातचीत की कई कोशिशें हो चुकी हैं। अदालत के बाहर भी इस अहम मसले को हल करने की कोशिश की गई है, लेकिन
ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मामले में जब भी सुलह की किसी कोशिश का आगाज हुआ तो किसी न किसी फरीक ने अपने अड़ियल रवैये से इस कोशिश को हमेशा सबूताज किया है। अब जब अदालत ने अपनी निगरानी में मसालिहत की कोशिश की है, ऐसे में अब क्या इस अहम मामले का मुस्तकिल हल निकलेगा, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस हसास मामले को लेकर कोर्ट के बाहर कई बार कोशिश की गई कि इस मामले का कोई हल निकले, लेकिन तमाम जो कोशिशें थी एक तरह से नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट अदालते उज़्मा इस बात को लेकर तैयार हुआ है कि उसकी निगरानी में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और कोर्ट के बाहर इस मसले को हल किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बातचीत से ही ये हसास मामला हल होगा? क्या बातचीत ही इस मसले का हल है? इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ सैफ खान साहब जो कि लीडर हैं कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी साहब स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा भूषण जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे हम कानूनी पहलू समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर में हिंदू धर्म गुरु और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए सभी का बहुत इस्तकबाल, वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में हम करते हैं। प्रज्ञा भूषण जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि कोर्ट के आज के रिमार्क को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है, अब आपस में आपसी समझौते से इस मसले को हल किया जाए और कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द अब यह मामला हल हो? देखिए, समझौते से कैसे हल होगा ये कोर्ट बेहतर समझ सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें पिछले कई सालों से ये चल रहा था कि ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट है, टाइटल सूट है, और इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी पे टाइटल किसका है। आज सडनली नई चीजें निकल के आती हैं कि इसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें मीडिएशन होनी चाहिए। जबकि पहले इसी कोर्ट के आगे जो बातें आ रही थी कि राइट टू वर्शिप है, फंडामेंटल राइट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन देना चाहिए। और तब कोर्ट बार बार ये कह रही थी कि नहीं, ये तो टाइटल सूट है और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जिसको डिसाइड किया जाएगा जी। तो और वो भी अब जो मीडिएशन होने वाली है, जो अंदर सीक्रेसी से होगी और किस तरह से होगी, और उसको जनता कितना मानती है, उसको पूरा देश के 100 करोड़ हिंदू या 25 करोड़ मुसलमान किस तरह से मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि मीडिएशन फाइनली किस लेवल पे जाके तय हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन प्रज्ञा भूषण जी, कानून के एतबार से अगर देखा जाए तो कोर्ट का रुख अब क्या कुछ कह रहा है? जी देखिए, कोर्ट का रुख यही मैं बताना चाह रही हूं कि अभी तक ये टाइटल सूट था, अभी तक ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, अब सडनली ये इमोशन से जुड़ा मामला हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इमोशंस के ऊपर कोई कानून पहरा नहीं लगा सकता, कानून का पहरा इमोशंस पे हो ही नहीं सकता। तो शायद कोर्ट कहीं इशारों में ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि अब कानून के जरिए इसका समाधान नहीं हो सकता और आपसी बातचीत ही समाधान है। और अगर आपसी बातचीत समाधान है तो पिछले कई 100 सालों से इसका निवारण हो नहीं पाया। 1990 से तो बहुत एक्टिवली दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, तो उसको भी 20-30 साल हो चुके हैं जिसमें अभी तक कोई निवारण आपसी बातचीत से नहीं हो पाया है। आगे क्या होता है ये देखने वाली चीजें हैं, किसकी क्या मंशा है और इस डिस्प्यूट को एक्चुअली कोई रिजॉल्व करना चाहता भी है या यही चाहते हैं कि ये यूं ही लटका रहे और इमोशंस चलते रहें। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ सुफियान निजामी साहब जो कि स्पोक्सपर्सन है फिरंगी महल लखनऊ के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुफियान निजामी साहब, आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सुफियान निजामी साहब, पहली बार, जैसे कि अभी एडवोकेट प्रज्ञा भूषण जी कह रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ, अभी तक तो लैंड डिस्प्यूट का पूरा मामला समझा जा रहा था और उसी पर एक तरह से सुनवाई और बहस चल रही थी, लेकिन आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बार कहा कि यह आस्था का मामला है, यह जज्बात का मामला है। जी सुफियान निजामी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जाहिर है कि हमारी जो प्रज्ञा जी आवाज मिल रही है। बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा साहब ने एक गाइडलाइन और एक लाए अमल तैयार किया था
कि साहब जो बातचीत होगी या फैसला आएगा वो टाइटल सूट की बुनियाद पर आएगा, आस्था की बुनियाद पर नहीं आएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, दर्ज भी है, और सारी केस जो इस वक्त चल रहा है वो इसी बुनियाद पर चल रहा है। देखिए, दो चीजें हमें बड़ी अहम है जो समझना जरूरी है। एक होता है डिसीजन, एक होता है ऑब्जर्वेशन। जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है क्या नहीं है ये अलग इशू है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? डिसीजन यही है कि जो फैसला आएगा वो टाइटल सूट की बुनियाद पर आएगा। ऑब्जर्वेशन में तो उन्होंने ये बात जरूर कही है कि यह आस्था का विषय है और लोगों की आस्था जुड़ी है, और इस पर आस्था के बारे में जाहिर है कि इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि हिंदुओं और मुसलमानों की दोनों की निगाहें इस केस को लेकर हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि अगर आस्था ही की बुनियाद पर फैसला होना है तो फिर जाहिर है कि जिसकी तादाद में आस्था ज्यादा होगी आप उसके हक में फैसला कर देंगे, जो तादाद के एतबार से आस्था का कम उसके पास होंगे तो उसके खिलाफ फैसला चला जाएगा। देखिए, एक बात और अच्छी कही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि भाई, हालांकि मेरे हिसाब से, जो मेरी पर्सनल अगर आप राय मानेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि कंडीशनल गुफ्तगू कभी भी कामयाब नहीं होती है। गुफ्तगू वही कामयाब होती है जिसमें शर्तें पहले से आयद न की जाए। लेकिन एक बात कही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले उसका इनकार किया था, उसकी नफी की थी, लेकिन अब एक बात ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमने इस बात को कहा है। हालांकि मुसलमानों को इस मसले पर अब बहुत ज्यादा बातचीत करने का वक्त रहा नहीं है, बहुत पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कहता है कि साहब एक बार और बातचीत कर ली जाए, तो चूंकि मुसलमान इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करता है, कानून का एहतराम करता है, तो यह बात भी मुसलमान मानने के लिए तैयार है। लेकिन पर्सनली मेरी राय यह है कि ये बातचीत बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाएगी। सुफियान निज़ारी साहब, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने पहली बार कहा, ये कोर्ट की निगरानी में इस तरह की बातचीत या सालसी की बात या मसालिहत की बात पहली बार हो रही है। अबू हुरैरा साहब, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। देखिए अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि मध्यस्थता के नाम पर इस मुल्क के अंदर कितनी सियासत की गई, लोग कितने हीरो बने, कितनी लोगों ने पब्लिसिटी इस मसले को लेकर लूटी। ये सारी चीजें अपनी जगह है, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये साफ कहना है कि मध्यस्थता अगर आप कहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मध्यस्थता खुफिया तौर पर की जाए, गुप्त तरीके से की जाए, इसकी पब्लिसिटी ना की जाए, इसका प्रचार प्रसार ना किया जाए। ये सारी चीजें अगर होकर एक बंद कमरे में आप बैठकर बात करने की कोशिश करते हैं और किसी हल और समाधान की तरफ आप चाहते हैं कि हम पहुंचें, तो अगर आपकी मंशा यह है, मुसलमान तो हमेशा से इस मामले को लेकर तैयार हो, और हम भी मानते हैं कि इस मुल्क या पूरी दुनिया का बड़े से बड़ा मसला न तोप से, न तलवार से, न टैंक से हल होता है। हल अगर होता है तो बातचीती से होता है। तो अगर एक बात कही गई है तो मुझे लगता है कि उस पर बात करने में कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि क्या लगता है, जिस तरह से रिमार्क किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मीडिएशन के जरिए, सालसी के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए, अगर 1% भी, 1% भी अगर गुंजाइश है तो इसमें बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। क्या वाकई में चर्चा की मेज पर आना चाहिए जितने पक्ष हैं? यह मसला अब हल होना चाहिए, बहुत लंबा यह मामला खिंच चुका है। देखिए अबू भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उसके 3 प्रकार के रास्ते हम देखते हैं। पहला रास्ता आपसी बातचीत के आधार पर, दूसरा रास्ता न्यायपालिका के निर्णय के आधार पर, और तीसरा रास्ता, ये दोनों रास्ते अगर नहीं बन पाते हैं तो तीसरा रास्ता भारत की संसद के द्वारा कानून बना करके। पहले रास्ते पर कई बार एक्सरसाइज हो चुकी है, और हर एक्सरसाइज के बाद परिणाम शून्य रहा है। कभी भी बातचीत की टेबल से कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और दूसरे रास्ते में अलग अलग पड़ाव तय करता हुआ मामला अब आखिरी अदालत तक पहुंच चुका है। आखिरी अदालत में भी फैसला पूरा हो जाता अब तक, लेकिन अलग अलग प्रकार से सुन्नी वक्फ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन तीनों ने बार बार इस पूरे मामले को लिंगर ऑन करने के लिए अलग अलग प्रकार से मसाइले इसमें जोड़े हैं। कभी इस्माइल फारूकी का केस का हवाला देकर के इस पूरे मामले को लिंगर ऑन करने का प्रयास किया जाता है, कभी कांग्रेस की ओर से दलील रखी जाती है कि इस पूरे मामले की सुनवाई 2019 के बाद की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि बहुत हो गया, इसका समाधान जल्द से जल्द आना चाहिए। अगर कोई आपसी बातचीत का भी रास्ता आप देख रहे हैं तो उसको टाइम फ्रेम करिए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, कोई समय सीमा तय करिए कि इस समय सीमा के भीतर ही आपसी बातचीत होगी। और अगर समय सीमा तय नहीं करते हैं तो यह आपसी बातचीत का तरीका भी लिंगर ऑन करने का एक उपकरण माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का जल्द से जल्द फैसला सुनावे, क्योंकि जिस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ट्रांसलेशन को लेकर के फिर अपनी आपत्ति जता करके इस पूरे मामले को 8 हफ्ते तक टलवा दिया है, कहीं मीडिएशन के नाम पर राकेश त्रिपाठी जी एक तरफ मीडिएशन की आप बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपने अपना जुमला यहीं से शुरू किया कि राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। बताइए बातचीत कैसे शुरू होगी? पहले एक बातचीत शुरू हो, उसमें से कोई मसला निकल कर आए। राम मंदिर जाहिर सी बात आस्था से जुड़ा हुआ मामला जरूर बने, लेकिन एक बातचीत तो होनी चाहिए, एक शुरुआत तो होनी चाहिए। राम मंदिर कैसे बनेगा, बातचीत इस पर होगी। नहीं, राम मंदिर कैसे बनेगा, बातचीत इसी पर होनी है। राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा इस पर तो कोई बातचीत ही नहीं है। राम मंदिर कैसे बनेगा इस पर बातचीत होनी है। ठीक है, मेरे साथ मैं सैफ साहब आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले बता दूं मेरे साथ मौलाना एजाज अरशद कासमी साहब जो कि रुकन है, मेंबर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जेके बेनीवाल साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सैफ खान साहब, आखिर चर्चा के मेज पर आना भी चाहिए, और अब कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई हमारी निगरानी में अगर कोई 1% भी रोशनी नजर आ रही है, कोई रास्ता हल होता नजर आ रहा है, तो बातचीत होनी चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह से बात बनेगी और बातचीत ही एक मसले का हल है? सबसे पहले अबू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला। हम राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो 3 तरीके गिनवा रहे थे। पहला तरीका जो उन्होंने गिनवाया वो बातचीत का गिनवाया। तो जरा मुझे वो नाम बता दें कि अभी तक की जो 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं और 22 से ज्यादा जो है अनऑफिशियल मीटिंग्स हो चुकी, उसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने बातचीत करने की कोशिश की है, पहली चीज। दूसरी बात उन्होंने की कि हम जो है इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू ला सकते हैं। तो हमने तो कोई ऑर्डिनेंस देखा नहीं साहब। 3 तलाक पे ऑर्डिनेंस जरूर देखा, SC ST प्रमोशन टू रिजर्वेशन पे जरूर देखा, मगर हमने राम मंदिर के इशू पे जो है कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं देखा। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि लोकसभा में बिल पारित कर सकते हैं। तो लोकसभा में बिल पारित कर सकते हैं तो साहब 5 साल तो गुजर के आ चुके हैं, हमने तो कोई लोकसभा में बिल पारित तो देखा नहीं ना। राज्यसभा में जो उनकी कोशिशें दिखाई जा रही थी कि बिल पारित करने वाले हैं या लाने वाले हैं, वो भी खत्म हो गया। तो या राजनीति जो है नहीं, तो अब सियासत छोड़ दीजिए। अब मैं कांग्रेस से भी कहूंगा, बीजेपी से भी कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है। अबू साहब फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ने सैफ साहब एक रास्ता दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में मिल बैठ जाइए। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि भाई न कांग्रेस न बीजेपी, आप लोग पार्टी नहीं है। जो अहम पार्टी है, जो मेन फरीक है, जो मेन पार्टी है, उन्हें बैठना चाहिए। बिल्कुल बैठना चाहिए। आप ये देखिए कि 10 से ज्यादा पहले मीटिंग्स हो चुकी, 22 से ज्यादा मैं बता चुका अनऑफिशियल मीटिंग्स हो चुकी हैं। अभी तक कोई भी जो है कंक्लूजन निकल के नहीं आया। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कोशिश जरूर नजर आई, क्योंकि पहले टाइटल सूट था, जाहिर सी बात है जमीन का मामला है ही, मगर इस पे धार्मिक सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों के। इसकी वजह से खुद मीडिएशन आज जो है सुप्रीम कोर्ट करने के लिए तैयार है, एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार है कि दोनों पार्टियां जो है वो सामने बैठ के आपस में जो है अपने डिफरेंसेस जो है वो सॉल्व करके एक कंक्लूजन के ऊपर आ सके कि दोनों जो है वो आपस में खुश रह सके। कांग्रेस चाहती है कि बातचीत से मसला हल हो। सुनिए, कांग्रेस चाहती है कि बातचीत से मसला हल हो। हाँ बिल्कुल चाहती है। बातचीत से अगर आप मसला हल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। राकेश त्रिपाठी साहब, 90 से अबू साहब 1993 में जनवरी 7 को हम ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आए थे जिसमें हमने दोनों चीजें जो स्थापना उसमें करके दिखाई थी, मगर उस पर भी ऑब्जेक्शन थी। उस पर SS भंडारी जो थे भारतीय जनता पार्टी के, नहीं चाहते थे भव्य राम मंदिर, ये भी सच्चाई है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के उस पर इन्होंने फिर वो क्लेम वगैरह किया, उसके ऊपर जो है स्टे लग गया। तब से लेके आज तक वो 30 साल होने लगातार सियासत भी हो रही है, लगातार उसके बाद से सियासत ही हो रही है। हमें सियासत के अलावा इस मसले पर कुछ नहीं मिला। अबू साहब ऐसे नहीं लाते सियासत, मैनिफेस्टो में लाते हैं, दिखाते हम ये बना देंगे, उसके बाद जो है डेट नहीं बताएंगे, फिर आगे बढ़ाते जाते हैं। अब 25 तक चल गया। मैं आपको बताता हूं, 2 धर्म संसद हुए, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं। राकेश त्रिपाठी साहब संसद हुए, राकेश त्रिपाठी साहब, जितने भी साधु संत हैं यहां से लेके मध्य प्रदेश तक, सबने भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की। जिसके नाम अगर मैं आपको बताना चाहूं तो नरेंद्र गिरी जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, परिमल दास जी, कंप्यूटर बाबा, हरि मोहन जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी,
और डिजिटल बाबा, बहुत सारे ऐसे, मोनी महाराज, ऐसे जितने भी साधु संत हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बोला। यहां तक कि प्रवीण तोगड़िया जो हैं भारतीय वीएचपी के जो रह चुके हैं वो तक बोल रहे थे। शिवसेना जिनके साथ इन्होंने हाथ मिला लिया वो भी कर चुके हैं। इसी जवाब ले रहा हूं ना सैफ साहब, सुन लीजिए, सामने लेके आया सैफ खान साहब सुन लीजिए, मुझे बेनीवाल साहब के पास जाना है, अरशद साहब इंतजार कर रहे हैं जी। राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड आपको दूंगा बस जवाब के लिए जी। देखिए एक बात आपने एक प्रश्न आपने पूछा कि कांग्रेस इसका बातचीत से हल चाहती है। ये चाहते हैं हाँ हल हो, लेकिन वो कल हो, और कल तो कभी आता नहीं है, इसलिए हर तरह से लिंगर ऑन करने का तो बीजेपी इस मसले में हल चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बताता हूं आज करवा दीजिए, कल छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी बातचीत में नहीं शामिल हो रही है। हम कहते हैं आज करवाइए बातचीत, अबू साहब बहुत क्लियर बोल रहे हैं और बातचीत में शामिल भी नहीं होगी। आज करवा दीजिए बातचीत करने का आप अपने मैनिफेस्टो में लेके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के मैनिफेस्टो में लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में लेके आते हैं, खिलवाड़ किया जाता है, उसके बाद आपसे पूछने का काम क्यों नहीं लोकसभा में बिल पारित किया गया, क्यों नहीं कोई ऑर्डिनेंस लेके आया गया, मगर हमने ऐसी कोई भी कोशिशें जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखी नहीं बैठे। वो बातचीत आज से बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी, जुमलेबाज अगर मैं पार्टी बोलता हूं तो गलत नहीं बोलता हूं, क्योंकि 15 लाख का जुमला था, तो सच्चाई यही है कि मैंने, और आज अगर मैं इनसे पूछूं, सुनिए आज आपसे पूछूं अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का लेके आएंगे, क्योंकि अभी 1.5-2 महीने में लोकसभा के इलेक्शन है, क्या राम मंदिर का इशू रहेगा आपके मैनिफेस्टो में? हाँ या ना का जवाब दे दीजिए, हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। क्या लोकसभा के मैनिफेस्टो में आपका राम मंदिर का इशू रहेगा या नहीं? अभी जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बताइए सैफ खान साहब, हिम्मत हो तो बताइए ना, बताइए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, रहेगा या नहीं रहेगा? कमजोर हो आप सुनिए, जवाब सुनिए। अरे साहब अब वो छोड़ दीजिए, डरपोक का कमजोर है वो, हम जो है ये पर्सनल कमेंट्स पे नहीं जाते हैं। अगर मैं ये पर्सनल कमेंट शुरू कर दूंगा तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी, वहां छूंगा साहब जहां तकलीफ होती है। आप सवाल का जवाब नहीं लेते, हाँ या ना का जवाब दे दीजिए ना, अभी तक आया नहीं है। क्या आपके मैनिफेस्टो में आएगा 2014 की तरह? कहना चाहते हैं ठीक है, लेकिन कोर्ट चाहते हैं कि इस पर सियासत ना हो। ठीक है राकेश जी, साहब बहुत वक्त मैंने दोनों को दे दिया। मैं बेनीवाल जी आपके पास आना चाह रहा हूं, जेके बेनीवाल जी। आज तक राकेश जी, सैफ साहब बात पूरी हो गई, सैफ साहब बात पूरी हो गई, अब सुन लीजिए, दूसरे को और मौका हम दे देते हैं। बेनीवाल जी, बड़ा पेचीदा और हसास और सेंसिटिव मामला है राम मंदिर, राम जन्मभूमि का, बाबरी मस्जिद का ये इशू, और जब सुनवाई कोर्ट में होती है या जब इस पर एक पहल की जाती है कि मसले का संजीदगी से हल निकले, तो सियासी पार्टियां इस पर इस तरह से सियासत करती। बेनीवाल जी, आखिर कैसे मसले का हल निकलेगा? देखिए अबू जी, आपकी यहाँ पर भी, चैनल पे भी और भी हम चैनलों पे तमाम सालों से डिबेट कर रहे हैं इस राम मंदिर इशू पे। आपने अभी देखा, आपके स्टूडियो में देखिए किस तरीके से इसको राजनीतिकरण के हिसाब से जवाब दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने अभी तक, आप भी मुझे बताइए, आपने भी शायद बहुत सारी डिबेट की होगी, आपके स्टूडियो में मैंने भी बहुत सारी डिबेटें की हैं, एक भी जगह पर कोर्ट ने भी, आदरणीय कोर्ट ने भी यही कहा है कि यह मसला टाइटल सूट का है और कोर्टों के अंदर लीगल चीज के हिसाब से, कानून के हिसाब से चीज देखी जाएगी। पहली दफा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है नहीं, यह मामला आस्था का मामला है। पहली दफा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, और इसलिए उन्होंने कहा ये मीडिएशन में जाए। देखिए, मीडिएशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई बार गया है और सैकड़ों दफा गया है, लेकिन वो कभी भी एक पक्ष ने, मुस्लिम पक्ष ने कभी नहीं माना। उन्होंने कहा हमारे इस्लाम के धर्म में यह लिखा है कि हम मस्जिद का टाइटल हम नहीं छोड़ सकते, यह इस्लाम में लिखा है, जबकि इस्लाम में यही लिखा है कि सैकड़ों मस्जिदें वहां से हटाई गई है, शिफ्ट हो सकती हैं। यह राम जन्मभूमि है, लाखों मंदिर है हमारे देश के अंदर, हम किसी मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह राम जन्मभूमि का मंदिर है, यह राम का मंदिर था, राम का मंदिर है, राम का मंदिर रहेगा। इसके सिवाय अगर जब कोई मीडिएशन होती है तो वो मंजूर नहीं है, संतों को भी नहीं है, राम भक्तों को भी नहीं है, और यहां तक कि हमारे मुस्लिम समाज के भी लोग, आज मैं सैकड़ों डिबेट पे रहा हूं, सुबह से शाम तक, रात के 9 बजे हैं, मैंने हर डिबेट पे रहा हूं, हर मुस्लिम गुरु ने, हर मुस्लिम धर्म के एक गुरु ने बोला है कि हम आपके साथ हैं और सारा देश का मुस्लिम समाज आपके साथ है। तो बिल्कुल पहले से ही मुसलमान आपके साथ है, अगर जो मुसलमान आपके साथ है, लेकिन मेज पर आना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन संतों का भाव एक ही है कि राम जन्मभूमि का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने रामलला को जमीन का हक दे दिया है,
वो ऑर्डर पास ऑलरेडी हो चुके हैं और तथ्यों के आधार पे हुए हैं। उसके अलावा संत कोई नई चीज मानेगा और इस बात को मद्देनजर रख के कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन करिए, हम उसका स्वागत करेंगे। एजाज अरशद कासमी साहब, बेनीवाल जी को आपने सुना और उससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं सबको आपने सुना, क्या वाकई में एक बड़ा अच्छा मौका है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह मौका फराहम किया है कि फरीकैन बैठे और सालसी इसमें होनी चाहिए, मसालिहत होनी चाहिए और मसले का हल निकाल लिया जाए। बहुत लंबा अरसा गुजर गया, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, मुल्क का सबसे हसास मामला है, अब मौका अच्छा है, कोई रास्ता निकाला जाए। अरशद साहब, देखिए, गुफ्तो शरीयत से कभी भी मुस्लिम तबका पीछे नहीं रहा है। सारी मुस्लिम तंजीमें एक आवाज में ये कह रही है कि अगर 1% भी उम्मीद है बातचीत के जरिए मसले का हल होने का तो जरूर बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले जब भी कोशिशें हुई हैं, खा वो 94 में हो, चंद्रशेखर जी के जमाने में हो, नरसिम्हा राव के जमाने में कोशिशें हुई हैं, गरचे वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन बहरकैफ कोशिश तो हुई है। आज भी अगर जब ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है, 26 तारीख को आया था, तो उसके बाद ही हम सब की तरफ से ऑफिशियली बयान जारी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज खुद निगरानी करे और मीडिएशन का रोल अदा करते हुए बातचीत करे, टेबल टॉक पर आए। मुश्किल ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये बेनी पर जो अभी कौन साथी थे हमारे पैनलिस्ट, वो इस तरह से जहर अफशानी करते हैं, जहर उगलते हैं कि राम मंदिर है, रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जब ऐसी बात है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जाकर के बढ़ाइए ना। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से अपमानना ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्टेम्प्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब देश के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां इस तरह से उड़ा रहे हैं, तो 92 में भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना था, तो आज फिर ये क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं फैसले का? जाएं और शौक से अपनी ताकत के बलबूते पर देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी धज्जी उड़ाए और जाकर के वो अपना राम मंदिर तामीर करे। अरे राम मंदिर तामीर के हक से किसी को इनकार नहीं है। राम का एहतराम जिस तरह वो करते हैं, देश का हर बाशिंदा राम का एहतराम करता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा करके, किसी के धार्मिक स्थल को गिरा करके और किसी दूसरे धर्म की इमारत तामीर की जाए। दुनिया का कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू मजहब हो या मुस्लिम हो, इस्लाम हो या कोई भी मजहब हो, इसकी इजाजत नहीं देता। और एक चीज जो खास तौर से अबू हुरैरा भाई काबिल गौर है, वो ये कि एक ऐसी सच्चाई है, कोर्ट को जो परेशानी आ रही है, ये वो फैसला नहीं सुना रहे, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, उस वक्त वो मस्जिद थी, नमाज हो रही थी। उसके बाद से 92 में एक मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। ये एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। न वो सुप्रीम कोर्ट इनकार कर सकता है, न दुनिया का कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। और आज के जिस हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, इस जमाने में वो अब जमाना नहीं रहा कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच तस्लीम कर लेंगे। आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो जब वो हम आजाद हिंदुस्तान में, जब से इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हुई है, जिस कानून के जेर साया हम आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं, उस कानून के तहत वहां पर वो मस्जिद थी, 92 में जो है लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ाई गई, मस्जिद को शहीद की गई। तो भला इस हकीकत और इस सच्चाई से कोई भी जज, कोई भी अदालत कैसे इनकार कर सकती है? यही वजह है कि बातचीत के लिए, अच्छा जहां तक बातचीत की बात है, आज तक की तारीख देख लीजिए, जितनी बार बातचीत की कोशिशें हुई है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, श्री ने पहल की तो सबसे पहले ये रामविलास वेदांती मैदान में आ गए कि वो कौन होते हैं। उसके बाद योगी जी मैदान में आ गए कि श्री कौन होते हैं। मुसलमानों ने तो इनकार नहीं किया था, श्री पहल कर रहे थे, कोई भी किसी मुसलमान ने उसको खंडम नहीं किया, उनकी बातचीत को या उनके पहल को। तो इस तरीके से कभी भी पहल हुई है बातचीत की, तो ये लोग सियासी वोट से लगते हैं, अच्छा मौका जरूर मिला है क्रेडिट को वोट लग जाती है, खुद उन लोगों के अंदर में, इसका क्रेडिट कोई ना ले जाए। बातचीत के मेज पर आना चाहिए और अगर बातचीत ही मसले का हल है तो ये एक अच्छा मौका फरीकैन के पास जरूर है। क्या रिमार्क आया तो कुछ लोगों ने कहा कि मीडिएशन के जरिए मामले या मुकदमे को लंबा लटकाया जा रहा है। क्या वाकई में और देरी होगी इस तरह से? प्रज्ञा जी। बिल्कुल अबू, मैं ये सारी बातें सुन रही थी, सबकी डिबेट सुन रही थी जी। और बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है त्रिपाठी जी, वो स्पेसिफिकली कह रहे थे कि बातचीत बहुत बार हो चुकी है और कभी हल नहीं निकला। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि कानून के जरिए एक रास्ता है, लेकिन कोर्ट के जरिए सिर्फ डिले हो रहा है और हो नहीं पा रहा है, समय सीमा उसकी तय नहीं हो रही लेजिस्लेचर के जरिए जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें कि मंशा होनी चाहिए। अगर किसी की मंशा है कि मंदिर बने या ये मामला रिजॉल्व हो या डिस्प्यूट खत्म हो,
तो ये मामला ज्यादा लंबा लटक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे मंशा की कमी है। मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर जो रूलिंग पार्टी है अगर वो चाहती है कि मंदिर बने, जो कि वो ठोक के अभी कह रहे थे कि हाँ मंदिर ही बनेगा, भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तो 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने ऑन ओथ एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के आगे कि अगर वहां पे मस्जिद के अवशेष मिलते हैं तो मुस्लिमों के हक में वो फैसला देंगे, अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो हिंदुओं के हक में फैसला देंगे और मंदिर बन जाएगा। एएसआई की रिपोर्ट आ गई, के महमूद साहब जब उसको हेड कर रहे थे कि वहां पे मंदिर था, एग्जिस्ट करता था। तो अगर उस एफिडेविट को ये फॉलो करते हैं तो ये उसे कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम इसे लैंड डिस्प्यूट मान लें कि ये लैंड डिस्प्यूट है और टाइटल सूट है, तो ये जो लैंड है ये इजीली झूठ बोल रही है। एक वकील होने के नाते आप झूठ बोल रही है नेशनल चैनल पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, एएसआई की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। एएसआई में ये कहा गया है कि 5वीं शताब्दी के ओल्ड स्टोन पाए गए। मैं अपनी रिपोर्ट नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, ना मैं उसको हेड कर रही थी, लेकिन के महमूद साहब उसको हेड कर रहे थे और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में मौजूद है, आप वहां पे चेक कर लीजिए, इंस्टेड कि आप मुझे बोले कि मैं सच या झूठ बोल रही हूँ। सेकेंडली, अगर ये सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट है तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लैंड को एक्वायर करके जिसे मर्जी चाहे वो मंदिर को चाहे वो मस्जिद को दे सकती है और दूसरी पार्टी को वो लैंड का कॉम्पनसेशन दे देगी एक्विजिशन के बाद। तीसरी बात, अगर आस्था की बात आती है, उसके नीचे तीसरी बात अगर आस्था की बात आती है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये सवाल आस्था का है, सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है, तो उस केस में ठीक है। मैं अरशद साहब आपके पास भी आ रहा हूं। के लिए फारूकी के इस्माइल फारूकी के केस में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि मस्जिद जो है शिफ्ट की जा सकती है और मस्जिद इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम का। इन दैट केस फंडामेंटल राइट टू वर्शिप अगर सबको मिलता है तो हिंदूज को ये फंडामेंटल राइट टू वर्शिप होना चाहिए। इन एनी केस टाइटल डिस्प्यूट या राइट टू प्रॉपर्टी से कहीं ऊपर है राइट टू वर्शिप, जो कि फंडामेंटल राइट है। प्रज्ञाभूषण जी, इस्माइल फारूकी की जो आप मिसाल दे रहे हैं वो फैसला है या ऑब्जर्वेशन है, इसे भी साफ कर दीजिए। केस लटकेगा और प्रज्ञाभूषण जी तभी बनेगा जब किसी की मंशा होगी। बातचीत सिर्फ दिखावा है। इस्माइल फारूकी की जो आप मिसाल दे रही हैं, 50 सालों से बातचीत चल रही थी और आज भी चलेगी। प्रज्ञाभूषण जी, इस्माइल फारूकी की जो आप मिसाल दे रही हैं वो फैसला था या ऑब्जर्वेशन था? आई अंडरस्टैंड कि इस्माइल फारूकी में ये कहा गया है कि वो राम प्रज्ञाभूषण जी मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी, अब सुन पा रही हूं, बताएं। प्रज्ञाभूषण जी, जो आपने कहा कि इस्माइल फारूकी केस का हवाला आप दे रही थी, वो फैसला था या ऑब्जर्वेशन था? आप इस्माइल फारूकी को भी ऑब्जर्वेशन था, लेकिन आप इस्माइल फारूकी को भी भूल जाइए। आप 57 इस्लामिक जो कंट्रीज हैं जहां पे आए दिन डेवलपमेंट के नाम पे मस्जिद शिफ्ट किए जाते हैं, वहां पे भी यही माना जाता है कि मस्जिद जो है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और अगर डेवलपमेंट के लिए मस्जिद शिफ्ट हो सकते हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मंशा होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हमें बनने देना है। ये मामला रिजॉल्व नहीं करना है, अगर मंशा नहीं है तो मंदिर कभी नहीं बनेगा। प्रज्ञाभूषण जी, मैं चाह रहा था कि आप कानूनी जो बातें उस हिसाब से आप अपनी राय रखती हैं, वरना सियासत करने के लिए तो यहां सैफ साहब भी हैं, राकेश त्रिपाठी जी भी हैं, इस पर ये लोग सियासत कर ही रहे हैं। आपको तो कानूनी एतबार से अपनी बात रखनी चाहिए थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी जो होती हैं वो एक हाई स्टैंड रखती हैं और ऐसे सिर्फ एक इस्माइल फारूकी के केस में ही नहीं, काफी सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मैं राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात प्रज्ञाभूषण कह रही थी कि मसला तो हल हो जाए, लेकिन मंशा ही असल में नहीं है, तो क्यों इनकार कर रहे हैं महासभा वाले? राकेश त्रिपाठी जी, बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, जो बात पहले सैफ साहब ने भी पूछी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्यों नहीं मीडिएशन किया, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, जब जब राजनीतिक लोग इसमें पड़ेंगे तो इस पूरे मामले को लिंगर ऑन होगा।
मीडिएशन जब भी करना है तो पक्षकार बैठ करके मीडिएशन करें और टाइम बाउंड तरीके से करें। हम अपनी मंशा स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी मंशा बतावे, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, वो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, या कपिल सिब्बल का जो बयान सुप्रीम कोर्ट में है कांग्रेस पार्टी का वही आधिकारिक बयान हम मानेंगे, वो भी बताता हूं। इसके अलावा एक बात जो सैफ साहब ने तब कही कि लोकसभा में या संसद में हम कानून लेकर के क्यों नहीं आए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि अगर न्यायपालिका यह तय कर दे कि हम इसका फैसला नहीं सुना सकते हैं, इस मामले का निर्णय नहीं कर सकते हैं, संसद में इसका समाधान तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा, क्यों आपने पूछ के कोई निर्णय नहीं आया है, 3 तलाक पे पूछ के सुप्रीम कोर्ट से किया था, या एससी और एसटी एक्ट में क्या पूछा था आपने सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, राकेश जी क्या पूछ के ऑर्डिनेंस में कहते हैं सुप्रीम या कोर्ट पूछ के लोकसभा में बिल पारित करते हैं? चुका था। अरे भाई आप जानकार व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, जानकारी रखोगे ना। क्या आपने हमेशा सुप्रीम कोर्ट से क्या परमिशन ली है या पार्टियां परमिशन लेती हैं लोकसभा में बिल पारित करने? उसके बाद भी हम संसद में ले आएंगे। आप राकेश जी जनता के सामने ये बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूं आपको सच्चाई क्या है। हमने सच्चाई ये है कि भव्य राम मंदिर की बात जरूर करते हैं, मगर 182 मंदिर अयोध्या में उनको गिरवाने के ऑर्डर देते हैं। आज स्टेट की सरकार ने ऑर्डर दे रखे हैं अयोध्या में 182 मंदिरों को डिमोलिश करने के। क्या आप पूछने के बाद टकराव चाहते हैं? क्या दिए हैं या नहीं दिए? ये तो वो है मोदी जी। संसद अपना मोदी जी जो है गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोलते हैं। हमें पूरा भरोसा योगी जी हनुमान जी को जो है वो एक जाति से जोड़ते हैं। हमने शिव भगवान जी की मूर्ति का जो दुष्टीकरण वाराणसी में देखा है। देखिए साहब त्रिपाठी जी, ये भी त्रिपाठी जी बहुत सेंसिटिव इश्यू है। इसी इशू पर राम का नाम जो है त्रिपाठी जी मैदान में से हटाने सैफ खान देखिए टाइम कम होता है। अब इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए, इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए सैफ साहब। मैं ये कह रहा हूं राकेश त्रिपाठी जी कि नहीं बताएंगे, राम मंदिर के मामले पर बात कीजिए, बाबरी मस्जिद के मामले पर बात कीजिए। मसला अब ये एक तरह से पक्षों के उसमें डाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है, गेंद डाल दिए पक्षों के पाले में कि भाई साहब जो फरीकैन हैं, जो इससे जुड़े हुए पक्ष हैं, वो इसका मसले का हल निकालें। इस पर अब मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस पर बीजेपी को और कांग्रेस जितनी पार्टियां सबको पहल करनी चाहिए सैफ साहब। प्रयास जेके बेनीवाल जी जाता है, समाधान निकल आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये समयबद्ध हो, लिंगानुपात करने का एक तरीका न हो। दूसरी जेके बेनीवाल जी ठीक है, त्रिपाठी की बात आपकी होगी। जेके बेनीवाल जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कई बार कोशिश की गई कि बातचीत कोर्ट के बाहर मसला हल हो, कोर्ट के बाहर बातचीत हो, लेकिन जो अड़ियल रवैया है, जो शिद्दत पसंदी है, कहीं ना कहीं उससे मामला लटक जाता है। बेनीवाल जी ये अबू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केहर साहब ने भी इसका पहल किया, पहले भी पहल हुआ। देखिए अब पहली दफा है जो कोर्ट ने यह कहा है कि हमारी निगरानी में होगी। इसमें 3 इशू हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, एक उसको गोपनीय रखा जाएगा, और तीसरा जो है उसके अंदर बहुत सारे पैनलिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। हम उसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं। लेकिन जो बार बार यहां पर ही बात उठाई जा रही है, हमारे एक मौलाना साहब अब वो भूषण प्रज्ञा भूषण जी एडवोकेट है, उनको भी झूठा बता रहे हैं, जेटली जी को भी झूठा बता रहे हैं, हमें भी झूठा बता रहे हैं। क्या राम जन्मभूमि अयोध्या में थी या नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। मैं अपना भी कह रहा हूं, 2 पक्ष जो रामलला को दिए, 2 पक्ष हिंदू पक्ष को दिए, तो उसमें रामलला को माना है, कोर्ट ने माना है। तो क्या जन्मभूमि को नहीं, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, हम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। जन्मभूमि वहां पर थी और उसको कोर्ट ने माना है। हम आदरणीय कोर्ट देखिए, आज गोवले नहीं, देखिए आज एक जस्टिस ने कहा है कि बाबर नहीं माना जब 2 पक्ष दिए। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, 3 हिस्से में से 2 दिए नहीं दिए। ये प्रज्ञा भूषण जी एडवोकेट है, बताइए आप जरा। बेनीवाल जी कानून की है, 3 हिस्से में तो वो एक फैसला, वो एक 16 की कोशिश थी, एक 16 की कोशिश थी। कैसी 16 से क्या जा रहे हैं मौलाना साहब, ढंग से देखिए आप या तो समझिए केस को। बेनीवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जेके बेनीवाल जी आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने क्या कहा? बेनीवाल जी, जेके बेनीवाल जी आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि पास्ट में क्या हुआ है उधर मत देखिए, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई इसका मुस्तकिल हल निकल आए। वो इशारा किया है, वो बाबर का इशारा किया है एडवोकेट ऑनरेबल कोर्ट ने। उन्होंने एक जस्टिस ने कहा है कि वो बाबर ने क्या किया हम जानते हैं, लेकिन उनको छोड़िए। इसका मतलब इशारा ये है
कि पुरानी बात छोड़िए, अब नहीं। देखिए, ये हिंदुओं की भावना है कि जन्मभूमि मांग रहे हैं हम लोग। देखिए, हम और कई बात नहीं कर रहे हैं। अगर जो भी हमारे देश के अंदर किसी भी धर्मावलंबी का जन्म स्थान हो तो क्या उसको नकारा जाएगा? क्या आज राम का जन्मभूमि का कोई नकार सकता पूरे देश के अंदर? मुझे बताइए, एक केवल ही सवाल का जवाब दे दीजिए, हम इस बात को मान जाएंगे। सुफियान निजामी साहब, जाहिर सी बात है कि राम मंदिर को कोई नकार नहीं रहा है, और राम जी तो सबके लिए बहुत बहुत मोहतरम है। राम जी सबके लिए बहुत मोहतरम है, हमारे लिए भी और सबके लिए। लेकिन मैं अरशद साहब आपके पास आ रहा हूं। अरशद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुफियान निजामी साहब, मसला हल आखिर कैसे होगा? हमेशा कोई ना कोई, जब फरीकैन की बात होती है, एक तो जो मेन पार्टी है उनके दरमियान बातचीत होती नहीं है। कभी श्री इस मसले को हल करने के लिए बैठ जाते हैं, कभी सलमान नदवी साहब बैठ जाते हैं, कभी बीजेपी और कांग्रेस मसले को हल करती हैं। जो अहम फरीक हैं वो तो सामने ही नहीं आती हैं। अब क्या अहम फरीक जो है उन्हें मेज पर आना चाहिए कम से कम? देखिए अबू हुरैरा साहब, कुछ इश्कालात हैं जो बेनीवाल साहब ने इससे पहले बड़ी अच्छी तकरीर की थी, और जाहिर है कि वो अपने जब जाएंगे वहां पर तो इसकी उनको दाद भी मिलेगी तकरीर की। लेकिन जो तथ्य है, देखिए, बाबर का नाम लेकर हमेशा इस मुल्क में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं वाज़ेह कर दूं कि बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा था, जो एक हिंदू था, और बाबर ने जो पहली जंग की थी वो एक मुसलमान इब्राहिम लोदी के खिलाफ की थी। ये बात जो लोग देख रहे हैं वो जान लें कि ये सियासत की लड़ाई थी, इससे इस्लाम का। राणा सांगा कौन थे, बेनीवाल साहब अच्छी तरीके से बता देंगे। दूसरी बात यह है कि 1855 में, जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, उम्मीद यह करता हूं बेनीवाल साहब से कि वो लॉजिकल बयान देंगे, लॉजिकल इसका जवाब देंगे, तकरीर नहीं करेंगे। 1855 में महंत रघुबर दास जी, जो हिंदू बहुत बड़े धर्मगुरु थे, उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा और उसको 1885 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया कि साहब, मस्जिद का जो चबूतरा है वहां पर मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी जाए। मस्जिद के अंदर नहीं, सेंट्रम सेक्टोरियम में नहीं, मरकजी हिस्से में नहीं, वहां पर कहा कि मस्जिद के चबूतरे पर मंदिर निर्माण की बात की इजाजत दे दी जाए। ये ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज अभी भी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग वहां पेश करेंगे। उसके ऊपर जाहिर है कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि साहब, जब मस्जिद एक जगह पर है तो मंदिर के निर्माण का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात आप सुनिए, 1949 में लोगों ने सीढ़ी लगाकर फांदकर उसमें मूर्तियां रख दी। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी उस वक्त के थे, उन्होंने वहां के डीएम साहब से, नैयर साहब से कहा कि साहब, इसको आप सही करिए और मूर्तियां हटवाइए। उन्होंने कहा कि साहब, हम इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। यह केस चला गया सिविल कोर्ट में। यह बात तय हो गई कि साहब, मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस चबूतरे को एक विवादित चबूतरे के तौर पर पेश किया जाने लगा। ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड में है, बेनीवाल साहब भी और जो लोग कानून के पढ़े लिखे हैं वो जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कर दूं, जो अभी हमारी मोहतरमा ने ये बात कही थी कि साहब, मस्जिद हटा दी जाती हैं और फलाना चीजें, सारी चीजें अपनी जगह। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर भी हटाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के नाम पर रोड के किनारे मस्जिद हैं, मंदिर हैं, वो सब चौड़े किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको नजीर नहीं बनाई जाएगी। और तीसरी बात मैं जरूर अर्ज कर दूं, मैं ये कह रहा हूं अबू हुरैरा साहब, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे लड़ने और आपसे बहस करने का कोई, देखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, मुझे अपनी बात रखनी है। अगर आपके पास लॉजिक और एक जो बात बार बार, जी अबू हुरैरा साहब, एक लास्ट कमेंट मैं कर दूं कि एएसआई को लेकर जो बार बार एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब, मैं नाम भूल रहा हूं, श्रीवास्तव जी थे, जो शायद अभिनव श्रीवास्तव गालिबन उनका नाम है, उनकी आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। एएसआई ने यह कतई तौर पर नहीं कहा है कि वहां पर मंदिर थी, वहां पर मस्जिद था। उसने यह कहा यहां पर पिलर थे, यहां पर सुर्खी थी, यहां पर कब्र निकली, यहां पर हड्डियां निकली। एएसआई ने एक रिपोर्ट पेश कर दी, उस रिपोर्ट को एक झूठे प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया गया। एएसआई ने कहा कि साहब, ये है कोर्ट ने अब जो रिमार्क किया कि भाई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, सालसी होनी चाहिए इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो खुद आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब हम लोग आखिर पास में क्यों जा रहे हैं, अब हम पास में क्यों जा रहे हैं? राकेश जी, जल्दी से अपना 30 सेकंड में जल्दी से रिमार्क दे दीजिए। राकेश जी, मैं प्रज्ञा जी आपके पास आ रहा हूं, गलत तरीके से आपके पास जी। राकेश जी, बात बस केवल जी, राकेश जी, नहीं, एक आपत्ति मेरी निजामी साहब की बात पर है, जो उन्होंने कहा कि मंदिर भी हटाए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हटाए जा सकते हैं,
लेकिन ये मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है, राम जन्मभूमि का मंदिर है। तो आपने और जन्मभूमि कहीं नहीं होती, राकेश जी, जन्मभूमि एक ही होती है, जन्मभूमि कहीं नहीं हो सकती है। रघुवर दास बाबरी के नाम पर मस्जिद कहीं नहीं होगी, बाबरी मस्जिद कहीं नहीं होगी। एक बार चबूतरे पर दावा किया, उसके बाद और आज विश्व की सबसे बड़ी जो मस्जिदें हैं उनमें से एक मस्जिद लखनऊ में है। आज लगाकर भी अधिकार नहीं रखी थी, बार-बार कहना कि मस्जिदों को लेकर के ठीक है, इस पर बहुत बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सैफ साहब जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए। मैं अरशद साहब आ रहा हूँ, जल्दी से सैफ साहब रिएक्शन दीजिए। 20 सेकंड। निजामी साहब बहुत टाइम मैंने आपको दे दिया। निजामी साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई। निजामी साहब बात कंप्लीट हो गई। राकेश जी भड़काने का काम मत करें आप इसको। निजामी साहब बात हो गई मेरे ख्याल से। सैफ सुफियान साहब बात हो गई जी। सैफ साहब जल्दी से रिएक्शन दीजिए। जल्दी मैं छोटा सी एक बात कर रहा हूं। आज हम लड़ाई उस पर कर रहे हैं, अयोध्या की बात करें तो 7 ऐसे वहां पे मंदिर हैं जो क्लेम करते हैं कि जो है भगवान राम की पैदाइश वहां पे हुई, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद मस्जिदें जो है वो शिफ्ट करवाते रहे। लड़ाइयां जो है वो जान की करवाई जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी इसमें आके जो है फायदा उठाना चाह रही हैं। आपको अडवाणी जी की रैली का याद होगा, जब निकाली गई थी तो 200 सीट का फायदा हुआ था, तो और मैनिफेस्टो में अपने लाया जाता है। ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए जो है आज भव्य राम मंदिर या मस्जिद को जो है अब मेरे ख्याल से इस पर सियासत नहीं करना हो। ठीक है साहब, बात हो गई और राकेश जी आपने रिएक्शन दे दिया। दोनों की बात हो गई, ठीक है। अरशद कासमी साहब बहुत देर से इंतजार करें। अरशद साहब एक चीज ये बताइए कि बातचीत इससे पहले भी कई बार हो चुकी है और बहुत तजुर्बा रहा है और तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है। क्या अभी भी गुंजाइश है कि बातचीत हो? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर 1% भी गुंजाइश है तो सालसी होनी चाहिए, मसालिहत होनी चाहिए। देखिए, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना तो काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अगर 1% भी उम्मीद है कि अगर इससे मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो सकती है और हम लोग बाहमी रवादारी के साथ और खुले जहन के साथ टेबल पर बैठे और बातचीत करें, तो दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता है, बशर्ते कि हमारे अंदर खुलूस हो और जहन की सफाई हो। पहले से हम मन में ये न बना लें कि हमको ये एजेंडा है और अपना ये एजेंडा थोपना है, ऐसा नहीं है। पहले से कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। और हम लोग की तरफ से बहुत साफ लफ्जों में कहा गया है, तमाम मुस्लिम तंजीमों ने यह बात कही है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीच में आ जाए मीडिएशन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मीडिएशन करे और बातचीत करे और खुले जहन के साथ बातचीत करे। नेशनल इंटरेस्ट हमारे सामने होनी चाहिए। और ये जो लोग सियासत के लिए जो दो समुदाय के दरमियान तकरार पैदा कराते हैं, इख्तलाफ कराते हैं, उससे भी हमें बचाना चाहिए। मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए और उसके बाद जरूर कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। हम नाउमीद क्यों है? बैठे तो सही। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिल बैठकर ही मसले का हल निकल सकता है। और अब यह अच्छा मौका है कि कोर्ट अपनी निगरानी में मसालिहत कराना चाह रहा है, सालसी कराना चाह रहा है, और अब इसमें फरीकैन को सोचना चाहिए और खुले दिल से और हर तरह की मंशा छोड़कर इस पहल का खैर मकदम किया जाना चाहिए और निकल कर आना चाहिए, ताकि यह मसला, जटिल मसला और हसास मामला, इसे एक तरह से हल किया जा सके। लेकिन जाते जाते प्रज्ञा भूषण जी, मैं एक कानूनी एक पेचीदगी आपसे और समझना चाहूंगा कि केस को डिसाइड करने में क्या देरी होगी? अगर ये सालसी या मीडिएशन होता है तो क्या केस को डिसाइड करने में देरी होगी? प्रज्ञा भूषण जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बेनीवाल जी एक आखिरी कमेंट मैं और लेना चाह रहा हूं कि मसले का अब कम से कम हल निकलना चाहिए और सच्चे दिल से लोगों को जाना चाहिए, मेज पर बैठना चाहिए। बेनीवाल जी, अब इस पर शिद्दत पसंदी छोड़नी चाहिए, इस पर खुले दिल से जाना चाहिए। देखिए आबू साहब, हम नाम राजनीति जानते हैं, नाम करना जानते हैं। बिल्कुल। निजामी साहब यहाँ बैठे हैं, पिछली डिबेट में राम मंदिर के में अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट में यही थे और मैंने उन्हें को कहा था कि हम लोगों ने आपस में कुछ चर्चा की है बहुत सारे मौलानाओं से कि हमारा मीडिएशन अगर हो जाए तो अच्छा है। तो निजामी साहब हंसे थे। आज फिर मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज वही बात
सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने ला दी है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता निजामी साहब हो या अरशद कासमी साहब, मैं सभी जो भी मतलब जो फरीकैन है, फरीकैन को ही मिल बैठकर एक अच्छा सा पैनल बनाना चाहिए, एक अच्छा सा पैनल बनाना चाहिए कि एक बीच का रास्ता निकले, मैंने कही है बीच का रास्ता, इसका हल निकलना चाहिए, इस जटिल मसले का हल निकलना चाहिए। अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, मसले का हल निकलना चाहिए और एक अच्छा पैगाम भी जाना चाहिए। हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इसको टाइम बाउंड में होना चाहिए, बस। बिल्कुल, आप बिल्कुल, कुछ भी करिए, लेकिन बिल्कुल, टाइम बाउंड के अंदर इसका फैसला कर दें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा भूषण जी, मोहल्ला एजाज, अरशद कासमी साहब, जेके बेनीवाल जी, सैफ खान साहब, सुफियान निजामी साहब और राकेश त्रिपाठी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ।